जी जी करनी तन करन छीन, जी जी करनी तन करन छीन। सभी लोग पढ़ेंगे। जो क्या लाभ पूजा दिचा, धरि करन विविध विध देह, आत्म अनात्म के ज्ञान ही, जे जे करनी तन करन छीन। कह रहे हैं सभी को आगे पढ़ने सभी को आगे। जो ग्रीक मिथ्याचार, अभी हमने ग्रीक मिथ्या दर्शन सुना, पहले ग्रीक मिथ्या अग्रीक मिथ्या दर्शन, अग्रीक मिथ्या ज्ञान, अग्रीक मिथ्याचार के स्वरूप को समझा। फिर हमने कुरु और कुलेब के स्वरूप को समझा। फिर के बाद ग्रीक मिथ्या दर्शन, ग्रीक मिथ्या ज्ञान और ग्रीक मिथ्याचार को हम यहाँ पर समझेंगे। जो ख्याति लाभ पूजा की चाह, कह रहे जो ख्याति लाभ पूजा की चाह, जो ख्याति किसकी इच्छा रखते हैं? ख्याति की, लाभ और खूब चढ़ावा है ना। जब जितनी ख्याति होगी उतना चढ़ावा आएगा। जितने बड़े महाराज उतनी बड़ी बोलियां, ऐसे ही होता है। जितने बड़े महाराज उतनी बड़ी बोलियां। तो कहते ख्याति होगी तो क्या होगी? चढ़ावा आएगा, पूजा। और फिर जितनी ख्याति होगी उतनी पूजा प्रतिष्ठा होगी, उतना सम्मान होगा। चाह, इनकी चाह रखने वाले, जिनके अंदर ख्याति की चाह, लाभ की चाह और सम्मान की चाह है, ऐसे धरी धारण करते हैं विविध अनेक प्रकार के भेष। कैसे भेष धारण करते हैं? प्रभावित व्यक्ति कैसे हो? एक चिन्ह मुद्रा होती है जिसे देख करके ऑटोमेटिक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, और एक मुद्रा जिसको अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके, अनेक प्रकार की लीलाओं को करके, अनेक प्रकार के कृत्य, दूषित कृत्य करके, जिसमें हिंसा होती हो, ऐसी क्रियाएं करके जो अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और अपनी देह को क्या करते हैं? दाह उत्पन्न कराते हैं। देह दाह। अब अग्नि के पास बैठे हैं गर्मी में, अग्नि जल रही है, क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? और हमारे सब तपते हुए रूप में क्या करते हैं? पहाड़ों पे जब योग धारण करते हैं, ग्रीष्म योग, शीत योग और एक जो ये हुआ है कौन सा? वसंत योग, है ना। तो वसंत ऋतु में बरसात जब होती है उस समय वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और टप टप करके पानी टपकता है, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। और शीतकाल में नदियों के किनारे अपने आप ठंडी खूब हवा चलती है, एक तो ठंडी और शीत के सामने बैठ करके, नदी के सामने बैठने से और ज्यादा क्या होती है? और वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। और ग्रीष्म काल में पर्वतों पर, पहाड़ों पर, तपती हुई शिलाओं पर बैठ करके साधना करते हैं। जलाते नहीं है, कुछ क्रिया नहीं करते हैं, सारी जो चीजें हैं वहां पर बैठ करके साधना करते। ये क्या कौन सा तप हुआ? सम्यक तप हुआ। और जो तप खुद ही अग्नि जला रहे हैं, खुद ही अग्नि में खूब लकड़ियां डाल रहे हैं, और लकड़ियों को डालने से कितने जीवों की हिंसा हो रही है, ये तप कौन सा तप है? इतने सारे रख लिए हैं, उसमें असंख्यात जीव पड़ रहे हैं, इतना गांठे मेल पड़ा हुआ है। तो ऐसे अनेक प्रकार के वेश धारण करके अपनी देह को क्या करते हैं? यदि हमारे शरीर में थोड़ी देर के हाथ अपन ने बर्तन के साफ किए हैं और हाथों में यदि राख लग जाए, धोने के बाद मुझे ऐसा लगता है अकड़े अकड़े लगते कि नहीं? लगते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम अपने पोतते रहते हैं, तो शरीर में कष्ट तो होता ही है ना।
लेकिन वो कष्ट सिद्ध दाह मात्र उत्पन्न करने वाला होता है, कर्मों को नाश करने वाला नहीं होता है। बात समझ आई? जो ख्याति लाभ की पूजा चाहत से धारण करते हैं विविध अनेक प्रकार के भेष को, जिससे देह शरीर को कष्ट पहुंचता है, ऐसे अनेक प्रकार के भेषों को, अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके अपने शरीर को क्या करते हैं? कष्ट पहुंचाते। अब बालू के ढेर लगाएंगे, उस बालू के ढेर को क्या करेंगे? उसके ऊपर चढ़ेंगे, फिर उससे कूदेंगे, यहाँ ढेर लगा के इस तरफ से उस तरफ कूदेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या है? कूदना फांदना बंद कर दो, मन से भी कूदना और तन से भी। जहाँ कूदना बंद हो जाता है वहीं आत्मा का ध्यान हो जाता है। जब तक मन इधर उधर कूद रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तब तक शरीर में स्थिरता नहीं होगी। और जब तक शरीर में स्थिरता नहीं होगी तब तक आत्मा में स्थिरता या कर्मों की निद्रा। ठीक है ना? अब कह रहे आत्म अनात्म, आत्मा और अनात्म के ज्ञान से कैसे हैं? हीन है। आत्मा क्या है और पर वस्तु क्या है? पर वस्तुओं को ही अपना मानते हैं। किसको मानते हैं? अन्य जो वस्तुएं हैं तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, उन्हें भी अपना मानते हैं। इस आत्मा अनात्मा के ज्ञान से, शरीर और आत्मा के ज्ञान से कैसे हैं? भिन्न। मतलब उस ज्ञान से रहे शून्य है। बात समझ में आई? आत्मा मतलब जीव और अनात्मा मतलब वस्तुएं जो आत्मा से भिन्न है, चाहे वो शरीर हो या मकान हो या मठ हो या फिर इधर का गेट लगा है। हवा चलती ना और उड़ के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना? आत्मा और अनात्मा सो और पर के ज्ञान से हीन रहती, सो और पर के ज्ञान से हीन रहती या भिन्न रहती, या सो और पर के ज्ञान से रहित होते। जी जी करनी तन करना चाहिए। और जी जी करनी है, जो जो उनकी क्रियाएं हैं, जो जो उनके कृत्य हैं, वो सारे के सारे कृत्य कैसे हैं? तन कर्म, तन को ही नष्ट करने वाले, कर्मों को नष्ट करने वाले। आज में स्वर्ग तक जाते हैं लोग, और परमहंस जो है ना 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। परमहंस और दंडी साधु कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? 12वें स्वर्ग तक। और बाकी ये जो होते हैं ना, ये या तो देव गति होती है, और यदि स्वर्गों तक जाएंगे तो कौन से स्वर्ग तक? 5वें स्वर्ग। लेकिन अभी नहीं, चौथे काल में जाएंगे, पंचम काल में नहीं। पंचम काल में तो अभी भावलिपि संत ही 12वें स्तर तक जाते हैं। इसके आगे ठीक है? अचानक मान स्तंभ से उनको पूरा जैसे आए यहाँ पर पूरा दृष्टि तुरंत बदल गई। तुरंत एक सेकंड में ज्ञान तो है, लेकिन मिथ्या ज्ञान, क्योंकि उनके अंदर मिथ्या श्रद्धा नहीं। जैसे भव्य मुनि थे और एक अभव्य मुनि थे, उन्हें ज्ञान कितना था? अपने दिगंबर। भव्य मुनि थे ना, कहानी पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? देवती रानी की कहानी नहीं पढ़ी? रत्नकांड शास्त्राचार्य में आती है। अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी। हाँ, से समझ में आ गया। रेवती रानी, जो रेवती रानी की एक मुनिराज थे, उन मुनिराज में शुल्लक जी जा रहे थे उस नगर में, जिस नगर में रेवती रानी रहती थी। उन्होंने कहा रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, फलाने महाराज को नमोस्तु कहना,
फलाने महाराज को प्रति नमोस्तु कहना। भाई शुल्लक जी, पहले गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव और गुरु के प्रति इतना विनय भाव होता था कि शिष्य प्रति प्रश्न नहीं कर सकता था। शुल्लक जी घर घर जाते हैं। शुल्लक जी के मन में आया कि दो संघ है वहां तो, एक संघ के लिए नमोस्तु प्रति नमोस्तु कहा है, रेवती रानी के लिए आशीर्वाद कहा है, लेकिन अन्य जो मुनिराज हैं उनके लिए ना तो नमोस्तु कहा न प्रति नमोस्तु कहा। बात क्या है? फिर घूम करके जाते, महाराज नमोस्तु और किसी को तो नहीं कुछ कहना है, महाराज नमोस्तु और किसी को तो नहीं कुछ कहना, लेकिन महाराज बस वही बात बोल दे। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं है, हमारे गुरु इतने कमजोर नहीं है जो ये बात को याद ना हो कि एक संग और है। उन्होंने नहीं कहा एक संग और है, उन्हें नहीं कुछ कहना है, महाराज और तो कुछ नहीं कहना है, किसी को और कोई आदेश संदेश निर्देश आशीष तो नहीं देना है, बस वही शब्द पुनः दोहरा है। और कहते हैं शुल्लक जी के मन में प्रश्न आए, शुल्लक जी के विद्याधर होते हैं, इधर से उधर विद्याएं भी होती है, सिद्ध कर लेंगे। तो उन जब जैसे वहां पर पहुंचे तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है जो उनको नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं कहा है। सुबोध भैया नहीं कहा है, क्या नहीं कहा है? नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं कहा है। फिर हुआ ये कि जैसे ही वहां पहुंचे, उस नगरी को पहुंचे, उस नगरी का नाम मुझे याद नहीं है कौन सी नगरी थी, तो उस नगरी में पहुंचे और पहुंचते ही सबसे पहले शुल्लक जी कहाँ गए? कहाँ गए? उन महाराज के पास जिनका नाम था भव्यसेन, जिनको नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं कहा। शुल्लक का भेष नहीं, वहां पे पहुंचे, कहते हैं वो महाराज जंगल जा रहे थे सोच के लिए, तो उन्होंने पूरी घास बिछा दी, जबकि एक अंग के 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी थे, वो पाठी थे, वो इतने ज्ञानी थे, 11 अंग और एक पूर्व के ज्ञाता थे, वो पूर्वों का ज्ञान था, उनको इतना ज्ञान था, मुनि थे। और कहते हैं कि वो पहुंचे तो सोच जा रहे थे वो महाराज, तो उन्होंने विद्या के बाद से पूरे में घास बिछा दी, चारों तरफ देखा, उन्हें किसने लिखा है, पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि एक घास की नोक में असंख्यात जीव होते हैं। किसने देखा? पढ़ा है, लिखी बात है तो लिखी होती है। और बस घास पे से चढ़ गए, जैसी घास पे से चढ़े उन्हें थोड़ा सा संदेह हो गया कि निश्चित इतना ज्ञान होने के बाद भी आत्मा का ज्ञान नहीं। और जैसी थोड़े आगे बढ़े, सोच करने के लिए वो बैठे, तो उन्होंने उनकी कमंडल का जल सुखा दिया। क्या कर दिया? कमंडल का जल सुखा दिया और एक खड्डा बना के उसमें पानी भर दिया विद्या के बाद से। और उन्होंने देखा कमंडल तो खाली, अब इधर उधर देखा, अब शुद्धि तो करना है, बोले क्या करना? बोले भरा है पानी। किसने देखा कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, लिखा है, और उन्होंने क्या किया? उससे ही शुद्धि कर ली। अब आए रेवती रानी की परीक्षा करनी थी। रेवती रानी की परीक्षा कैसे करें? उसको आशीर्वाद भर दिया से कहा, बोले समोसन आया, पूरे नगर में डिडोरी का पिटवा दी, और समोसन लगा है, साक्षात भगवान बैठे हैं चारों तरफ, समोसन लगा। वो भव्यसेन मुनि भी आ गया, बोले 25 दिन कीर्तन कराए हैं, सारा नगर आ गया, लेकिन रेवती रानी कहती हमारे तीर्थंकर तो 24 होते हैं और 24 हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं है, कोई देवी प्रिया का नाम। उसने ब्रह्मा का रूप बनाया, विष्णु का रूप बनाया, रुद्र का रूप बनाया, लेकिन रेवती रानी ने कहा कि जितने रुद्र हैं वो रुद्र हो चुके हैं, जितने जो भी होना थे वो हो चुके
है वो नहीं गई, लेकिन वो भव्य शयन मुनिराज क्या करते रहे, जाते रहे। उन्हें निश्चय हो गया कि भव्य शयन नहीं अभव्य शयन है, इसलिए इनको हमारे गुरु ने नमोस्तु प्रभु नमोस्तु नहीं कहा है। और जो रेवती रानी है वो कैसी है, सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसको धनवती आशीर्वाद कहा है। वो इतना सब कुछ होने पर भी विचलित नहीं हुई। तो ज्ञान होना अलग चीज है और श्रद्धा होना अलग चीज। बहुत ऊंचे ऊंचे पंडित बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान देते हैं। आपको बताएं पर्यूषण पंडित आते हैं और वो आपको कहेंगे रात्रि में पानी पीने से खून पीने के जैसा दोष लगता है, रात्रि में भोजन करने से मांस खाने का दोष लगता है। और उनसे पूछो कि आपको जलपान तो चलता है पर्यूषण में, बोले हाँ रात में 2 दूध पानी तो चलता है। क्या प्रवचन होते ही मतलब दूसरे के है, प्रवचन होते ही दूसरे के नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारा प्रकृष्ट वचन इति प्रवचन, प्रवचन वो है जो स्वयं के जीवन में उतरा है। माता जी तभी तो बोल पाते हैं। हाँ तो हुआ ये नहीं, वैसे भी बोलते हैं लेकिन जीवन में आंसर ही नहीं है। वो भी खूब अच्छे अच्छे अक्षरात प्रवचन करते हैं। कहते हैं अभक्त मुनिराज के उपदेश से असंख्यात जीव निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं। किसके? अभक्त मुनि के उपदेश से असंख्यात जीव निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं और वो यहीं यहीं रह जाते हैं। वो एक कहानी आती है कि पंडित जी थे, उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया, बोले कि भाई बेगन खाने से असंख्यात जीवों का दोष लगता है। बेगन बहुली जीव है, अभक्ष है, उसे नहीं खाना चाहिए। बच्ची थी प्रवचन सुन रही थी, घर पहुंची, अम्मा बेगन नहीं बनाना, भट्टा मत बनाना, पिताजी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, बहुत हिंसा होती है। अब नहीं बनाया, पंडित आती है लौकी की सब्जी रख दी, जैसे पंडित जी की थाली परोसी गई, बोले झुंझला गए। बोले क्या है तेरे को पता नहीं है मुझे बैगन के अलावा कोई सब्जी भाती नहीं है? अरे बोले आपने कोई उपदेश दिया था। अरे बोले वो उपदेश दूसरे के लिए था, अपने लिए थोड़ी था। तो जहाँ पर बिना श्रद्धा का ज्ञान है, वो कितना भी ज्ञान अंगों का ज्ञान क्यों नहीं हो, वो ज्ञान किसकी कोटि में आएगा? विज्ञान की कोटि में आएगा। और वही अंश ज्ञान हो लेकिन सम्यक के साथ हो तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाए। आचार्यों ने जैसा कहा है, ठीक है, श्रद्धा तो है। यहाँ पे बात किसकी है? श्रद्धा की। हमने क्या कहा? श्रद्धा के साथ अंश ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाता है और विज्ञान के साथ बहुत अंगों का ज्ञान भी, पूर्वों का ज्ञान भी, वो विद्या ज्ञान भी है बिना श्रद्धा। ठीक है ना? हम नहीं कर पा रहे, हम वो साधना नहीं कर पा रहे, वो आचरण हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें श्रद्धा हम ये नहीं कहेंगे सब पंचमकाल है, सब झूठा है, ऐसे कहा है। हम ये हमारी कमजोरी है, हमारी हिंसा है, या मेरी स्वयं की पर्सनल कमजोरी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या हो गया? श्रद्धा। और यदि हम उस चीज को नकार दें, हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि ऐसा ही है शास्त्र में, तो कहते हैं कि ये गलत है। बात समझ में? ठीक है, चले ये बात समझ में आ गई सबको? जो ख्याति लाभ जाति चाहे को रख करके अनेक प्रकार के रूप को भेद को धारण करके शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, छो और पर के ज्ञान से रहित होकर अनेक प्रकार की क्रियाएं कर्म करते हैं और अपने शरीर को कष्ट देते हैं, छीन करते हैं। ये क्या है? ग्रीड, मिथ्याचार। ठीक है ना? तो वो आता है, बोले जब तक पत्नी भिक्षा नहीं दे, जब पेपर में आया माता जी ये जो एक पत्नी जब तक भिक्षा नहीं दे दे तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए 20 साल पुराना साधु भागा गया, उसका पति चला गया, ढूंढ नहीं गया कि वो विधवा का जीवन ले, पति मर गए,
और अभी कुछ दिन पहले ये क्या हुआ है, एक राजस्थानी बिहार की तरफ तो वो आया भिक्षा लेने, पत्नी पहचान नहीं थी तो मेरे पति, ये सब चीजें जो है, अरे बोले पत्नी के हाथों से भिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उसका मुक्ति नहीं हुई। ये जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, ब्रह्मचारी साधु बन जाते हैं उनके में, तो बोले एक बार शादी करो, जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक भोग नहीं करोगे, तब तक भोग का स्वाद नहीं आएगा, तब तक तुम भोग को त्यागोगे कैसे, इसलिए पहले जाओ संसार के साथ शादी करो, उसके बाद में फिर संन्यास के लिए आओ, तभी तुम्हारा संन्यास जीवन सार्थक है, नहीं तो तुम्हें मुक्ति नहीं। तो ये कैसा ज्ञान है, क्या बोल रहा है, ठीक है ना, इसको पढ़ ले 2 मिनट में। अब कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी मिथ्याचारित्र को त्याग करने का उपदेश और आत्म कल्याण का उपदेश देते हुए कहते हैं, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग, सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाको, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। हाँ सभी लोग बोलेंगे, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। हाँ ये कहते सब मिथ्याचारित्र त्याग, वे सब कहते हैं मिथ्यात हैं, उन सभी मिथ्यात्वों को क्या करना चाहिए, उस मिथ्याचारित्र का त्याग करना चाहिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र का त्याग करना चाहिए। अब आत्म के हित पंथ लाग, और आत्मा का हित जिस मार्ग में है उस मार्ग में हमें लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, और एक चीज और समझना कि यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो चाहे वो मुनि हो या आचार्य हो, वो भी किस कोटि में आएगा, मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएगा, है ना, ऐसा। और यदि श्रद्धावान है तो वह सम्यक की कोटि में आएगा। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, जग जाल मतलब संसार का जो जंजाल है, संसार की जो मोह माया है, संसार के प्रति जो यारी है, उसको क्या करना, जो भ्रमण का कारण है उस भ्रमण के कारण को देहु त्याग देना चाहिए। बात समझ में आई? अब दौलत निज आत्म सुखा, पंडित दौलत राम जी आपके लिए नहीं समझा रहा है, किसके लिए समझा रहा है, स्वयं। हे दौलत निज आत्म सुखा, तू अपनी इन सब चीजों को छोड़ करके अपनी आत्मा में ही सुपा मतलब लीन हो जा, अपनी आत्मा में ही अच्छी तरह से सु मतलब अच्छी तरह से अपनी आत्मा में ही लीन हो जा। समझ आ गई? ये सभी मिथ्याचारित्र हैं, इन सभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार को त्याग देना चाहिए। आत्मा के हित के मार्ग में हमें लगना चाहिए। संसार का जो दंडकंब है, जगजाल है, मोह माया है, जो भ्रमण का कारण है, उसे हमें त्याग देना चाहिए और अपनी आत्मा के कल्याण में सीधी लग जाना चाहिए। अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? बोलिए भाई शंकर। कौन कौन से